होता है मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम मतलब केजी मीटर क्यूब। मास बटा वॉल्यूम मतलब केजी मीटर क्यूब। बोलो, मास बटा वॉल्यूम मतलब केजी मीटर क्यूब। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है बात क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है बात क्या कह रहा हूं? हाँ सर, ड्राइव्ड मतलब जो ड्राइव्ड होता है फंडामेंटल को यूज करके, और फंडामेंटल मतलब सिंपल फंडामेंटल आता है। हाँ, अब यहां पे एक चीज है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री की जरूरत क्यों पड़ी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये सिर्फ दो ही फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री होते हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझना। सॉलिड एंगल हम बाद में समझेंगे, इसका एक जगह पे यूज होता है वहां समझाऊंगा, बाकी थोड़ा भी यूनिट बता देता हूं। तो सॉलिड एंगल एंड एंगल को समझोगे तो इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसका यूनिट होता है सॉलिड एंगल जो होता है एसटी रेडियन। इसका यूनिट होता है एसटी रेडियन, यूनिट होता है एसटी रेडियन। और बोथ आर डायमेंशनलेस, बोथ आर डायमेंशनलेस, इन दोनों का डायमेंशन नहीं होता। लेकिन इस सप्लीमेंट्री की जरूरत क्यों पड़ी? सप्लीमेंट्री की जरूरत क्यों पड़ी तो सुनना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और ड्राइव से थोड़ा अलग होता है। इसका एक अलग ही लोचा है। क्या लोचा है? जैसे तुम लेंथ को लिखते हो यूनिट मीटर और उसका डायमेंशन होता है लेंथ का एल, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है ना, उसके पास डायमेंशन भी होता है अगर वो नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड है तो। अब एक फिजिकल क्वांटिटी हमको ऐसा मिला एंगल जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। सो अजीब नहीं हो गया? यूनिट है हाँ, लेकिन डायमेंशन उसका नहीं है। सर यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, इसका इसके साथ हुआ है। नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मैं बात करूं, तुम्हारे लिए सबसे इजी क्या होगा समझना? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इजी होगी तुम्हारे लिए? डायमेंशनलेस समझना। तो डायमेंशनलेस जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू क्या होता है देखो, एफ बराबर म्यू एम जी। तो म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है एफ फोर्स बटा फोर्स, तो ये डायमेंशनलेस आता है। ये क्या आता है? डायमेंशनलेस आता है। तो डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस भी है। तो जितने यूनिटलेस होते हैं उतने डायमेंशनलेस होते हैं ये नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी में। लेकिन इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है समझना। सप्लीमेंट्री में क्या होता है समझना, सप्लीमेंट्री दो फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन और एसटी रेडियन, जिसका यूनिट है, बट बोथ आर डायमेंशनलेस बट हैव यूनिट, बट हैव यूनिट। तो ये अलग तरह का बिहेव करता है, इसीलिए इसको अलग रखा है, और कोई रीजन नहीं अलग सप्लीमेंट्री बनाने का। कितने लोगों को पहली बार समझ आया? आंसर किया गया। कितने लोगों को पहली बार समझ आया कि सप्लीमेंट्री हमने डिफाइन ही क्यों किया? कितने लोगों को पहली बार समझ आया कि सप्लीमेंट्री हमने डिफाइन ही क्यों किया है? बताओ, कितने लोगों को पहली बार समझ आया कि सप्लीमेंट्री हमने डिफाइन ही क्यों किया है? बताओ, फील कितने लोगों को पहली बार आया कि सप्लीमेंट्री हमने डिफाइन ही क्यों किया है? कितने लोगों को फील आया? कितने लोगों को फील आया कि सप्लीमेंट्री हमने डिफाइन ही क्यों किया है? थर्ड टाइप है, ये सेकेंड टाइप है डिराइव्ड, और ये तेरा फर्स्ट टाइप है। देखो कितना समझ के और कितना डीप में मैं तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। फंडामेंटल मैंने समझाया अच्छे से, ड्राइव्ड समझाया, सप्लीमेंट्री समझाया। क्यों सप्लीमेंट्री ड्राइव डिफाइन करते हैं? सप्लीमेंट्री जैसा कोई नहीं है दुनिया में, अलग ही कैटेगरी बांट दिया बोला कि तू एकदम भोंद है, अगर तेरे पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन ही नहीं, अलग टाइप का है तू, इसलिए अलग टाइप का डाल दिया। सोचो, और ये रीजन कहीं नहीं लिखा हुआ है, हर जगह पढ़ोगे तो सिर्फ लिखा है कि सप्लीमेंट्री होता है। हर जगह देखोगे तो सिर्फ लिखा है कि सप्लीमेंट्री होता है। क्या मैंने आपको ये फील करा दिया कि सप्लीमेंट्री क्यों होता है? फील करा दिया। अब देखना, असली में इसका और डीप में तुमको फील कराते हैं। सर डीप में कैसे? एक्चुअल में जो यूनिट हम लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो लिख रहे हैं, उसकी ये कहानी है। सर क्या? ये देखो सर, क्या है ये? देखो बताता हूं। असल में होता क्या है, जो रॉ एकदम फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या मतलब, क्या एकदम बेसिक रॉ, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। देखो ये है तुम्हारा गर्ल्स विदाउट मेकअप। विदाउट मेकअप मतलब फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये समझाने के पर्पज से है, कोई भी इसको सीरियस ना ले। फंडामेंटल फिजिकल, सिंपल पीक्यू लिखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब बिना मेकअप का रॉ जो मिला है ना, वो फंडामेंटल पीक्यू।
ये तेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब गर्ल्स विदाउट मेकअप, मतलब अभी उसका मेकअप नहीं हुआ, एकदम रॉ है एकदम। तो पूरे फिजिक्स के जो रॉ मटेरियल है जिससे सारी चीजें बनी हुई है वो 7 है। क्या? मास, लेंथ, लेंथ 2 बार लिख लोगे तो कोई बुराई नहीं है यार, कोई बुराई नहीं। टाइम, टेम्परेचर, करंट, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तुम्हारी वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 7, ये तुम्हारे वो 7 हैं जो बिना मेकअप के हैं, एकदम एकदम जो असली चेहरा तुमको दिखेगा ना वो है ये। अब मेकअप के बाद क्या हो जाते हैं? तो मेकअप के बाद तो कुछ क्रीम पाउडर लगाएंगे सर जी, हाँ क्रीम पाउडर लगाएंगे। तो विथ मेकअप, क्या बेटा? विथ मेकअप मतलब डिराइव हो गए, वो अलग दुनिया में दिख रहे हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन तुमको ये पता है कि जो डिराइव है वो किसका डेरिवेशन है? इसी फंडामेंटल का, इसी में क्रीम पाउडर लगा लगा के ये बनाया है। तो कल को अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम डरोगे नहीं। ये तुम्हारे सामने आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलोगे इसमें बहुत क्रीम पाउडर लगा के इसको अलग दिखाया जा रहा है, असली में इसका आधार इसी से बना है। यही 7 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, यही 7 से, यही 7 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, कहीं और से नहीं आएगा, इसी 7 से ही बना हुआ है। सर इसको थोड़ा सा पानी मार के धो के इसको बाहर निकालना पड़ेगा। रियलिटी एकदम, रियलिटी एकदम। तो भाई जो फंडामेंटल है वो ये है और जो डिराइव्ड है वो ये है। अब तुमको दोनों एकदम अलग दिखेगा, जैसे मैं बोलूं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, तो फंडामेंटल है। अब मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम डर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड से, बाप रे बाप मैग्नेटिक फील्ड, अरे बाप रे। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे कुछ भी बोलो, उसमें पाउडर क्रीम लगा के उसको बनाया है ये ही 7 इसी से बना है। मेकअप लगा दो तो फंडामेंटल से ड्राइव्ड, मेकअप हटा दो तो ये, मेकअप लगा दो, लगा दो, मेकअप लगा दो सर, लगा दो, मेकअप लगा दो, लगा दो, हटा दो, मेकअप हटा दो, हटा दो, तो ये बन जाएगा। समझ में आया? सेम सेम बट डिफरेंट। यस, चलो इसका सबसे पहले एसआई यूनिट हम देखते हैं। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर क्या क्या होता है? केल्विन। करंट का होता है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। इसका होता है कैंडेला। ठीक है, उसके बाद हम डिराइव, उसके बाद हम देखते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट समझिए, सीजीएस यूनिट मास का क्या होता है? ग्राम। और लेंथ का क्या होता है? सेंटीमीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो टाइम का सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों सेम होता है। सॉरी, टाइम का सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों क्या रहता है? सेम रहता है। टेम्परेचर का केल्विन और ये भी केल्विन। सर सेल्सियस नहीं आता? नहीं, केल्विन, एकदम केल्विन, केल्विन। सर सेल्सियस क्यों नहीं आता है? सेल्सियस डिराइव्ड फिजिकल डायमेंशन है, डिराइव्ड है वो, मतलब प्रैक्टिकल है थोड़ा, बताऊंगा। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। सीजीएस यूनिट होता है बायोट। ये तो मोल ही रहता है और ये कैंडेला ही, मुझे याद नहीं इसलिए मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका कोई यूज होता नहीं है, ना ही तुमसे ये पूछेगा। ठीक है, एक आता है एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम जो होता है उसमें लेते हैं ये मास केजी में, मास केजी में, सॉरी नहीं, एमकेएस मतलब ये मीटर है, लेंथ मीटर में, और के फॉर मास केजी में, और एस फॉर सेकंड, टाइम को सेकंड लेते हैं। ये एमकेएस सिस्टम है। इसी में हम सीजीएस जो बोल रहे हैं, ये है तेरा सेंटीमीटर, ये है तेरा ग्राम, और ये है बेटा तेरा सेकंड। इसमें एक एफपीएस डिफाइन करते हैं, एफपीएस, एफ फॉर फुट, 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 पाउंड, सेकंड। ये मास का यूनिट होता है पाउंड, फुट लेंथ का यूनिट होता है, और ये टाइम का यूनिट है ना। ये थोड़ा थोड़ा अलग है, ये चीजें देख लीजिए, ये कहीं उठ के नहीं जाएगा। हट, इधर आ गया, चलिए हटा दूंगा, पहले ये समझाने के लिए पहले देख लो। तो यहां पर समझिएगा प्लीज, यहां पे समझिएगा, ये तेरा एफपीएस सिस्टम। अभी लिखते कैसे वो दब देख लो। एफपीएस में क्या होता है? फुट, पाउंड, सेकंड।